राधे राधे साथियों, आरपीसी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी जो है किसके लिए क्लासेज चल रही थी, जो अपनी RSSB है, ये 4th ग्रेड का जो एग्ज़ाम करा थी, इसके लिए मैथ्स की क्लासेज जो है आपकी बिल्कुल फ्री में चल रही है। तो जिसमें हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, तो टॉपिक आप सभी को पता है कि फर्स्ट ही टॉपिक है LCM और HCF। तो इसकी आज जो है अपनी प्रैक्टिस क्लास है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरह से हम इसके अलग अलग टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं ये सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम जो है इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने सामने है कि 24, 96 और 24, 96 एंड 36 का अपने को क्या बताना है, LCM बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आप जो है खुद भी इसको सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर आप देखना कि आपका आंसर जो है सेम आता है या अलग आता है, आपने कहाँ पे गलती की है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमने ये जो अपना शॉर्ट डिवीज़न मेथड था, कल हमने ये डिस्कस किया था, इससे इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो तीनों संख्या है, चारों संख्या, जितनी संख्या दी है ये सब लिख लेते हैं, और फिर इसमें चेक करते हैं कि कौन सी जो है प्राइम नंबर, इसका भाग इसमें जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका चेक करते हैं, हम चेक करते हैं 2 को। तो 2 जो है इसके लिए यहाँ पे जो है लास्ट वाला नंबर चेक करते हैं। ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करने पे ये क्या हुआ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे क्या हुआ, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे ये 16। अब ये सब भी क्या है, इवन नंबर से, तो ये भी 2 से डिवाइड होंगे। तो 2 छिक्के 12 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8 और 2 नाम 18। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये और ये तो क्या है, इवन नंबर है, लेकिन ये क्या हो गया यहाँ पे, ये जो है इवन नंबर यहाँ पे नहीं है, ये क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इसको ये दोनों पेयर तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से अगेन डिवाइड करते हैं, 9 को सेम टू सेम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 को डिवाइड किया तो ये 3 आ गया, और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब जो देखें आप यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये वाला नंबर जो है इवन है और बाकी के क्या हैं, ऑड है। और इनमें देखिए आप जो है 3 से सारे के सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12 और ये 3 आ गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 4 लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, आप 2 बार 2 2 लिखेंगे तो उसकी जगह आप यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिख लो, और यहाँ पे 3 लिख लोगे तो आपके पास लास्ट में यहाँ पे 1 1 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करें, ये जो अपने पास ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में नंबर आए हैं, ये नंबर्स और ये जो यहाँ पे नंबर है ना, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। ठीक है, तो LCM लिखते हैं। अब क्या आएगा, 2 कितनी बार है, 1 2 3। ठीक, 2 की पावर में लिख सकती हूँ 3, देन मैं लिखती हूँ 3 कितनी बार है, 1 बार और ये 2 बार, तो 3 की घात में 2 लिख सकती हूँ। और ये जो 4 बचा है, 4 लिख देते हैं, और 1 से गुणा करने पे तो अगेन वही संख्या आ जाएगी। तो अब आप इन सबको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। अब 2 की घात 3 अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। नहीं पता है 2 की घात 3 क्या होती है, तो मैंने पहले भी बताया है कि 2 की घात 3 का मतलब क्या है, एक ये कोई क्या है, a की घात 3 का मतलब क्या है, a यहाँ पे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, इसको मतलब तो जितनी घात ऊपर है उतनी बार उसको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो a गुणा a का मतलब a की घात 3। अब यहाँ पे a की जगह क्या है, 2 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और मैंने आपसे कहा था होमवर्क में कि आप जो क्या करें, ये जो घन है ये डायरेक्ट याद करें, वर्ग भी याद करें। अगर आपने नहीं किए हैं तो आप याद करें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आपका इनसे टाइम बचेगा। बाकी आपके ऊपर है, आपको कैलकुलेशन करते रहना है वहाँ पे। बाकी बच्चा आपसे आगे क्वेश्चन करके बैठ जाएंगे, तो धीरे धीरे देखो आपको स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। कोई ऐसा नहीं है कि जो है आपको ये करना ही पड़ेगा, अगर आप करेंगे तो आप जो है जल्दी से क्वेश्चन कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको ये लगेगा कि मेरे से ये क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, आंसर आएगा नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए हमें ये क्यूब और स्क्वायर और टेबल्स, ये तो मैथमेटिक्स की जान है,
ये याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। याद नहीं करते तो भी आप करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन वहाँ पे छोड़ के आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है। तो चलिए, अब हमने 2 का क्यूब हमें याद है तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। 3 का स्क्वायर, अब स्क्वायर का मतलब क्या है, वही कि जो है अपने पास जितनी पावर है उतनी बार उस नंबर को लिख दो गुणा करके। तो 3 गुणा 2, 2 बार घात है तो 2 घात है ऊपर, तो यहाँ पे हमने 2 बार लिखा तो 3 3 9 होता है, तो यहाँ पे जो है अपने 9 लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 4 लिख सकते हैं और 4 को 1 से करने पे सेम आता है। अब मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो अपने पास इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 9 चौके 36 हो जाएगा, तो 8 × 36। और अब देखो आप यहाँ पे एक ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट का डिजिट है, लास्ट के कौन से डिजिट है, 6 है और यहाँ पे 8 है, तो 8 छिक्के कितने होते हैं, 48 होते हैं। तो 48 जो है लास्ट में 8 जो है, ये देखें आगे का गुणा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो 8 जो है लास्ट में कहाँ पे है, ओनली ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका आंसर है। तो इस तरह से अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है 144, 180 एंड 384 का एलसीएम बताना है, ठीक है। तो ये जो नंबर्स दिए होते हैं हमें, उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 144, 180 एंड 384, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है या 3 से है, 5 से है। प्राइम नंबर के क्रम में हम आगे बढ़ते रहते हैं, किससे डिविजिबल है उससे हम डिवाइड करके चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको दिख रही है इवन नंबर से, सारे के सारे कैसे पता चला, लास्ट का डिजिट जो है सारे के सारे क्या हैं, इवन है। इवन मतलब जिसमें 2 का पूरा भाग जाए, सम संख्याएं, इवन नंबर्स, ठीक है। तो सारी की सारी सम संख्याएं, तो हम इसमें 2 का भाग आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो 2 का भाग हम दे सकते हैं यहाँ पे, तो 2 7 14 और ये 2 दूनी 4, 2 नाम 18 0, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 नाम 18, 2 दूनी 4। ये वापस से इवन नंबर से, तो 2 का अगेन डिवाइड, तो 2 3 6, 2 छिक्के 12, 2 चौको 8, 2 पंजे 15, 2 नाम 18 और 2 छिक्के 12। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इवन है, ये इवन है, लेकिन ये जो है ये ऑड नंबर है, तो इसने थोड़ा गड़बड़ कर दी, तो इसमें यहाँ पे डिवाइड इसका 2 का नहीं होगा, ठीक है। तो फिर भी हम जो बाकी के जो नंबर्स हैं उनमें तो डिवाइड कर सकते हैं। तो लिखते हैं 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16 और 45 को हमने सेम कॉपी कर दिया। एंड यहाँ पे लिखते हैं 2 चौको 8 और 2 अट्ठा 16। अब यहाँ पे अगेन आपको दिख रहा है 18 और 18 और ये 48 क्या है, वापस से इवन नंबर है, तो अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 नाम 18 और 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और ये 45 हमने सेम कॉपी कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो है, अब ये सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, इवन नंबर, बाकी जो ये दोनों नंबर ये ऑड नंबर है। और आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि तीनों में क्या है, 3 का भाग जा रहा है। 3 के भाग के लिए क्या करते हैं, 3 से डिवाइड के लिए हम क्या चेक करते हैं, सबको पता होना चाहिए। अब मैंने पिछली क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास में भी, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितने भी क्या है अपने पास में नंबर्स हैं, अंक हैं, जितने भी अंक दिए हैं उनका क्या करते हैं, योग करते हैं। और देन हम उनको चेक करते हैं कि ये 3 से पूरी बार डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। शेषफल अपने पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए, ठीक। तो हम उसको मानते हैं कि ये पूरी तरह क्या है, 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस तो अपने को डायरेक्ट ही दिख रहा है, हाँ 3 अट्ठा चॉइस होता है, तो ठीक है। यहाँ पे देखो 3 और 4 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है, तो 9 से डिवाइड होता है। तो सब पता चल रहा है अपने को ये कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर दो आप, क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 पंजा 15, 3 अट्ठा 24, ठीक है। अब अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं ये दोनों, ये नहीं होगा, ठीक। तो इसको कॉपी कर देंगे, तो 3 से डिवाइड किया यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पंजा 15 और ये 8। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि ये तो देखो, इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि मतलब एक ही नंबर से हम डिवाइड कर सकें तो हमारे पास 1 1 1 आ जाए। तो ये अपना यहाँ पे ऐसे कैसे ही रहेगा, तो इसको सेम लिखते हैं और क्या करते हैं, अब ये जो अपने LHS में सारे नंबर्स आए हैं इनको क्या है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने पास में अपना आंसर आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब आप यहाँ पे वापस से 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, तो 1 1 लाएंगे, उसकी जगह हम डायरेक्ट ही क्या करते हैं, ये LHS वाला जो भी अपने भाग दिया है ये और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपना आंसर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे गिनिए कि 2 कितनी बार है, तो 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार तो 2 है अपने पास, तो क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। जितनी बार है उतना अपन ऊपर लिखते हैं घात में। 3 कितनी बार है, देखो 1 बार और 2 बार, तो 3 की घात 2 हो जाएगी, गुणा 5 1 बार है तो 5 की घात 1, और 8 को हम ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। ठीक, 8 को और क्या लिख सकते हैं, अगर आपने जो क्यूब याद किए होंगे, अभी हमने यहाँ पे देखे आए कि देखो 2 की घात 3 को हमने 8 लिखा है, तो हम 2 की घात इसको 3 भी लिख सकते हैं 8। ठीक, 2 की घात 3 लिखते तो ये यहाँ पे ऐड हो जाती, कोई बात नहीं, हमने 8 ही लिख दिया, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हमें मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है इनको क्या कर लेते हैं, अब सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए अब आपके यहाँ पे क्यूब, स्क्वायर, ये सब काम आएंगे। देखो 3 का आपको अगर क्या याद है, स्क्वायर याद है, तो 9 अभी अभी हम यहाँ पे भी देख के आए हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 हो जाएगा। 9 पंजे कितना होता है, 45 होता है। ठीक है, 45 लिखा हमने। बाकी क्या बच गया अपने, अभी ये बच गया और ये 8 बच गया। ठीक है, तो 2 की घात 4 कितना होता है, 2 की घात 3 तो कितना है, 8 होता है, और उसमें हम अगर एक और 2 गुणा कर दें तो 16 आ जाएगा अपने पास। और हमें क्या करना पड़ेगा, ये 8 जो बचा है इससे गुणा करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा ही मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कैसे करेंगे, अगर आप करते हैं 6 पंजे 30, ठीक, तो यहाँ पे 0 आ गया अपने पास में, तो 0 आ गया। अब 0 लास्ट में आया, लेकिन 0 तो सारे ही ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो इससे अपनी पार अब की बार नहीं पड़ेगी। ठीक है, पूरा ही मल्टीप्लाई अब की बार अपने को करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जो है पहले किसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 × 8। अब आपको 16 का टेबल अगर याद है तो आपके लिए आसानी होगी। 16 अंठे कितना होता है, 128 होता है। ठीक है, 128 होता है। अब हमें 128 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 45 से गुणा करना पड़ेगा, तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। 8 पंजे 40, हासिल लगी 4, और 8 चौको 32, और 32 और 4 36। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, और 1 अपने पास 9। देन अपने पास ये 45 सेम कॉपी कर लिया हमने। अब इनको ऐड कर लो, तो 0 6, और ये कितना हो गया अपने पास में, 9 और 3 12, 12 और 5 17, तो 1 हासिल, तो 5760 अपना आंसर है। तो 5760 अपने को फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इतनी सी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन जो हैं हमने किसके कर लिए हैं, एलसीएम के कर लिए हैं। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले हैं, ये हम एचसीएफ से रिलेटेड करने वाले हैं। ठीक, तो एचसीएफ फाइंड करना है, तो 144, 360 एंड 504 का करना है। किसका करना है हमें, 144, 360 एंड 504 का हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले वही देखेंगे कि ये किससे डिविजिबल है। तो हम एचसीएफ में क्या देख रहे थे कि एचसीएफ में हम जो है ऐसी संख्या ढूंढ रहे थे जिससे क्या है, सारी तीनों संख्या, चारों संख्या क्या हो, डिवाइड हो। ठीक है, एक भी अगर डिवाइड नहीं होती तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे मूव कर जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने देखना था। अब हम यहाँ पे जो देखेंगे, तो यहाँ पे हमें 2 दिखाई दे रहा है कि 2 से अभी डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2 से डिवाइड करने पे अपने पास आएगा 2 7 14, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 8 16, 1 0, 2 दूनी 4, और 2 पंजे 10, और 2 दूनी 4। अब वापस से ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि सारी सम संख्या है। 2 तिये 6, 2 छिक्के 12, 2 नाम 18, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12। अब वापस से ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 एकम 2, और ये 8, यहाँ पे 45 आ जाएगा, यहाँ पे अपने 63 आ जाएगा। अब ये जो नंबर है ये आपको दिख रहे होंगे कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 से सारे डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं सबको। ठीक, तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 छिक्के 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3। अब ये जो नंबर है ये भी अगेन 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से डिवाइड किया हमने, तो क्या आया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ता 21। अब हमें यहाँ पे क्या करना रहता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो है आपको ये नंबर दिख रहे हैं 2, 5 एंड 6, इनमें ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिनमें हम क्या है
कॉमन ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिससे हम इनको डिवाइड करके 111 बना सकते हैं। तो ऐसी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। HCF में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं प्रोसेस को, और जो अपने पास में ये LHS में ये वाला पार्ट बचा है इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देन अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, तो HCF में अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से अपना आंसर लिखते हैं। तो HCF इक्वल टू क्या होगा अपने पास, यहाँ पे ये 2 कितनी बार है, 1 2 और 3 बार, तो 2 3 बार है, तो चलिए मैं ऐसे ही लिख देती हूँ 1 बार। और 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 को भी मैंने अभी ऐसे ही लिख दिया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिये कितना 24, और 24 तिये कितना हो जाएगा, 24 तिये 72 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, आपने इस तरह से गुणा किया। अब किसी को क्या है, 2 की घात 3 पता है और 3 की घात 2 भी पता है, तो क्या करेगा वो 8 लिखेगा और यहाँ पे 9 लिखेगा, और 9 8 72। ठीक, तो इस तरह से वो आंसर निकाल लेगा। जैसे भी आप करना चाहें एग्ज़ाम में वैसे आप इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 506 एंड 782 का HCF अपने को फाइंड करना है। ठीक, तो वापस से हम अपने शॉर्ट डिवीज़न मेथड पे ही आते हैं। तो शॉर्ट डिवीज़न मेथड में हमने चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हो रहा है क्योंकि लास्ट दोनों डिजिट क्या है, A1 है, सम संख्याएँ हैं, तो ओके है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचा तो 10 में अपने भाग दिया, तो 2 पंजे 10 और 2 तिये 6, 2 दूनी सॉरी यहाँ पे 2 तिये 6 हो जाएगा, 2 नाम 18 और 2 एकम 2। अब ये जो है ये वाला नंबर अपने किससे 2 से डिवाइड तो नहीं होता दिख रहा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, लास्ट में ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं किस पे, 2 फेल हो गया अपने प्राइम नंबर, देन हम मूव किस पे करेंगे, 3 पे। तो 3 से क्या करते हैं, 3 के लिए संख्याओं का क्या करते हैं, नंबर्स का सॉरी डिजिट्स का क्या करते हैं, हम सम करते हैं। तो 2 और 5 कितने हो गए, 7, 7 और 3 कितने हो गए, यहाँ पे 10, कितने हो गए, ये 10 हो गए अपने पास। और यहाँ पे क्या हो गया, तो 10 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो फेल हो गया ये, तो इसको हटाओ यहाँ से। यहाँ पे भी देख लो कि 9 और 3 कितना हो रहा है, 12, और 12 और 1 13 हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है, तो देखो यहाँ पे जो है 3 भी अपने फेल हो जाएगा, 5 भी फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट में 0 हो या 5 हो, ऐसा कुछ है नहीं, 3 और 1 है, तो ये भी फेल हो गया। 7 से देख लो, 7 से भी नहीं होगा वैसे डिवाइड, देखो देख लो 253/7, तो 7 तिये कितना हो जाएगा 21 और 4 बचा, तो ये 43 जो है पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, एक ही फेल हो गया, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। अब 11 को चेक कर लो, 11 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 11 में हमने क्या बताया था कि जो है अल्टरनेट नंबर्स को क्या करना है, आपको अल्टरनेट नंबर्स का सम करके उनका डिफरेंस करना है, वो किसके बराबर, 0 या 11 के बराबर। तो देखते हैं यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा अपने पास, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और ये बचा तो इसको घटाएंगे, तो 5 - 5 0, तो 0 आ रहा है, तो इसमें तो 11 का भाग जाएगा। इसमें देखते हैं, तो 3 और 1 क्या है 4, और 4 और यहाँ पे 9 बचा, तो 9 में से 4 घटाएंगे, अपने को पॉजिटिव में डिफरेंस लेना है, तो 9 - 5 9 - 4 5 आया, तो 5 जो है ये 0 के बराबर नहीं है, 11 के बराबर भी नहीं है, तो ये वाली जो संख्या है ये 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, लेकिन ये वाली हो जाएगी 253, तो हम इसमें इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, वापस से मैं लिखती हूँ एक बार, 253 एंड 9 क्या लिखना है अपने को, चलो, तो 253 एंड 9 391 ये अपने पास आया। हम इसमें किसका भाग दे सकते हैं, अब 11 का। ठीक, तो अब 11 का भाग दिया, तो ये कितने बार जाएगा, 11 दूनी 22 और 3 बचा, तो 11 तिये 33। ठीक, और 391 कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो डिवाइड हमने किया ही नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब 23 जो है इसका चेक करते हैं कि 23 से ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो थोड़ी सी गड़बड़ की है। वो गड़बड़ क्यों की है, ताकि आपको समझ में आए कि आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही। मैंने जानबूझ के गड़बड़ की है, आपने किसी ने भी बोला नहीं कि देखो 11 जो है 11 तो मैम एक ही नंबर को डिवाइड कर रही है, तो आपने ये क्यों किया, क्योंकि HCF में तो आप बता रहे थे हमें शॉर्टकट में कि जो दोनों नंबर को डिवाइड करे वहाँ तक हमें चलना है, और मतलब वो वाली संख्या ढूंढनी है। ठीक है, तो वहाँ पे फिर हमें स्टॉप कर देना है, तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। तो ये कोई गलत नहीं है, लेकिन इसमें अपने क्या है आगे स्टेप्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैं 11 को यहाँ से हटा देती हूँ और ये वाली स्टेप अब हटा देते हैं अपन।
वापस से आगे मूव करते हैं तो 11 के बाद जो है अपन 13, 17, 19 और 23 इस तरह से देखेंगे। तो अब आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी, देखो 13, 17, 19, 23, इसमें से आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख के आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पे 253 है। तो 253 में अपने को ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसको 23 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे ये पूरी बार डिवाइड हो जाएगा। 23 से कम 23 और 2 बचा और ये 23, ठीक। तो ये क्या है, 23 डिवाइड हो जाएगा पूरी बार। और 391 जो है 391 ये भी डिवाइड हो जाएगा। देखो 23 एकम 23 यहाँ पे मैंने लिखा, अब मैंने माइनस किया तो 9 में से 3 गए 6 और ये 1, तो 161 बचा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा अब अपने पास में, यहाँ पे अब हमें 161 लाना है 23 के टेबल में, तो 23 के टेबल में 161 लाना है। तो अब कैसे आइडिया लगेगा, देखो लास्ट में डिजिट क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो क्या है लास्ट में 1 देता हो, ठीक। अगर 1 से करेंगे तो क्या देगा, ये 3 देगा। 2 से करूँगी तो 3 दूनी 6 देगा। 3 से करूँगी तो 9 देगा। 4 से करूँगी तो 2 देगा लास्ट में। 5 से कर दूँगी तो फिर क्या होगा, 5 तिये 15 और 6 से किया तो 6 तिये 18। अगर मैं इसको 7 से गुणा करूँ तो ये 7 तिये 21, तो लास्ट में मुझे 1 दे देगा। तो 1 ही मुझे चाहिए यहाँ पे। तो अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ एक बार कि 23 × 7 जो क्या आ रहा है पूरा, तो 7 तिये 21 हासिल 2 और 7 दूनी 14, 14 और 2 161। तो 161 मुझे मिल गया यहाँ पे। तो 161 मिल गया तो पूरा अपने डिवाइड हो गया और 17 बार ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ये मैं यहाँ पे 23 लिखती हूँ और यहाँ पे अब मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे तो कितनी बार गया है, ये 11 बार डिवाइड हुआ है, यहाँ पे 17 बार, तो 11 एंड यहाँ पे 17। अब आप यहाँ पे देखें कि जो है यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है अपने, ये 11 और 17 में ऐसा कोई भी कॉमन जो है फैक्टर अब अपने पास में नहीं है प्राइम नंबर का जो क्या हो जाए इस पर डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे अपने को प्रोसेस क्या कर देनी है, स्टॉप कर देनी है और अपना HCF क्या हो जाएगा 2 × 23। यही मैंने कल भी बताया था, वापस से आज बताया है। पहले मैंने 11 से डिवाइड क्यों किया था, ताकि आपको यहाँ पे जो है पता चले कि हम कहाँ पे गड़बड़ी कर सकते हैं। तो HCF क्या आ जाएगा 2 × 23। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, तो 46 जो है अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो अभी तक के 4 क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बिल्कुल मैं धीरे धीरे बता रही हूँ, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड ज़रूर बढ़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एक और, इसका ही 45, 78 एंड 117। क्या है अपने पास, 45 है, 78 है एंड 117 है। इसका अपने को क्या बताना है, HCF बताना है। तो वही करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो 2 से कोई सा भी यहाँ पे मतलब एक डिवाइड हो रहा है सिर्फ 78, तो हम उसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्किप कर देते हैं। किसमें, HCF में। HCF में क्या करते हैं, सारे नंबर्स को ही डिवाइड करें वैसा वाला ही क्या लेते हैं, हम प्राइम नंबर लेते हैं, जिससे हमारा टाइम बचता है। डिवाइड तो कर सकते हैं लेकिन टाइम उससे ज़्यादा लगेगा, तो हम ऐसा करते हैं कि सारे नंबर्स को डिवाइड करें वैसे वाले प्राइम पे डायरेक्ट जंप कर देते हैं, ठीक है। तो अब 3 से देखते हैं, 3 से डिवाइड कर रहा है क्या, तो 4 और 5 9 हो रहा है, ठीक है, ये होता है। 7 और 7 14 और 1 15, ये भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 7 और 1 8 और 1 9, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 3 से ओके है, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 छिक्के 18। यहाँ पे 3 तिये 9, 2 बचा और 3 नाम 27, ठीक। तो ये अपने 3 से डिवाइड करने के बाद आया। अब वापस से चेक करना पड़ेगा कि 3 से अगेन डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, पहले ये बताओ यहाँ पे। तो 3 से डिवाइड कौन सा हो रहा है, ये तो हो जाएगा, 3 पंजे 15 होता है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। 9 और 3 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। लेकिन ये वाला नंबर जो है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से जब डिवाइड नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं पे अपनी प्रोसेस जो है ये रोकनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं हम, ठीक। तो अपना जो है HCF यहाँ पे डायरेक्ट ही क्या आ जाएगा, HCF 3 आ जाएगा, ठीक। तो अपना आंसर D हो गया यहाँ पे, ओके।
अब एक क्वेश्चन मैं और लिखती हूँ आपके लिए। अगर आपसे इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 126 और 189 क्या है, दो नंबर 126 एंड 189 जो है दोनों को क्या करें, विभाजित करने वाली क्या बताओ आप मुझे सबसे बड़ी संख्या बता दो। क्या बता दो, इन दोनों को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या बता दो। तो ये क्या पूछना चाह रहा है, पहले तो ये समझ आना चाहिए। सबसे बड़ी संख्या ये पूछना चाह रहा है, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली अपने से HCF महत्तम समावर्तक पूछना चाह रहा है। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो करना क्या है, अब वही काम करना है। 126 और 189 का अपने को HCF निकाल देना है। तो HCF के लिए क्या करेंगे, अगेन अपन वही नंबर्स लिखेंगे अपने। ठीक, तो नंबर्स को लिख लेते हैं। 126 एंड 189 डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड तो नहीं हो रहे दोनों नंबर, तो 3 पे जंप करते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 नाम 18, 3 दिए 9। ठीक है, यहाँ पे अब किससे डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, 3 से डिवाइड हो रहे हैं। दोनों नंबर हो रहे हैं क्योंकि 2 और 4 6 हो गए, यहाँ पे 12 हो गए, हो रहे हैं। तो 3 से डिवाइड कर दो वापस से। तो 3 एकम 3 और 3 छक्के 12, 3 तिये 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखो कि ये किससे डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी अपने से गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे देखो क्या आएगा, 3 चौका 12 सही है और 3 दूनी 6 भी सही है, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं आएगा क्योंकि 3 क्या है, 3 छक्के 18 होता है, 3 9 लिख दिया था मैंने, तो यहाँ पे 6 आएगा। तो 6 और 3 भी 9 होता है, तो ये भी डिवाइड तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा अब अपने पास में, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से तो नहीं हो रहा है, मतलब 2 से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, इसको छोड़ो। 3 से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, इसको भी छोड़ दो। 5 तो देखना ही नहीं है क्योंकि 5 के लिए तो 0 और 5 होना चाहिए लास्ट डिजिट में, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 7 से देखते हैं, तो 7 से हो जाएगा क्योंकि 7 के टेबल में दोनों ही आ रहे हैं, तो ठीक है। तो 7 दूनी 14 और यहाँ पे 7 दिए 21। अब यहाँ पे देखो कि दोनों में से कुछ ऐसा आ रहा है क्या जिसको हम एक बार में ही डिवाइड कर दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को स्टॉप करना पड़ेगा। तो अपना HCF क्या आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही अपना HCF आ जाएगा। ठीक, तो HCF के लिए अपने को यहाँ पे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई। तो 3 की घात 2 गुणा 7, तो 9 गुणा 7, 9 7 63, 63। तो 63 अपना आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने अलग से लिखा था, तो ऑप्शन अपने पास नहीं था। ये इसलिए बताया क्योंकि अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी संख्या बता दो विभाजित करने वाली, तो उसका मतलब क्या समझोगे, हमें क्या पूछ रहा है, वो HCF पूछ रहा है इनडायरेक्टली। क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो एक टाइप आपका ख़त्म होता है, जो कि हमने कल की क्लास में भी देखा था। अब हम आते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप में आपसे क्या पूछेगा, ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये नंबर्स कौन से हैं, सबसे पहले तो ये बताओ। तो ये अपने कौन से नंबर हैं, तो ये है अपने रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मैंने क्या बताई थी आपको, परिमेय संख्या की डेफिनेशन आपको पता हो तो इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी कि इनको अपन स्मॉल p/q के रूप में लिख सकते हैं, पहली बात तो ये। और जो ये अपने पास हर है डिनोमिनेटर, इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 के बराबर ना हो। और ये जो p और q जो है, ये दोनों क्या हो सकते हैं आपके पास, कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक, पूर्णांक हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं। ये इसकी क्या थी, डेफिनेशन थी, किसकी, परिमेय संख्याओं की, रेशनल नंबर्स की। तो ये जो है अब आपको रेशनल नंबर दे दिए हैं। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, या फिर सिंपल भाषा में समझो कि ये भिन्न के रूप में आपको दे दिए हैं। भिन्न मतलब फ्रैक्शंस। ठीक है, तो भिन्न के रूप में अगर आपको क्या पूछा जाए, अब LCM पूछा जाए, तो आप तो घबरा जाएंगे कि मैम ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं, ये तो हमारी एग्ज़ाम में आ गया, अब कैसे करें इसको। तो ये तो आपने बताया ही नहीं, आपने तो सिंपल बता दिया कि ये 26 है, ये 39 है, ये 51 है, इनका ऐसे करके डिवाइड करके आप क्या कर लो, HCF और LCM निकाल लो। अब इन्होंने तो इस तरह दे दिया मैम, तो अब हम क्या करें। अरे तो रुकिए तो सही, थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, पूरा बताएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए, ये तो बहुत सिंपल है, पहले वाले से भी बिल्कुल ही ईजी है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखो अगर आपसे यहाँ पे क्या पूछे, ये सिर्फ फ्रैक्शन वाले के लिए है। फ्रैक्शन वाले जो भी क्या है आपके पास क्वेश्चन आए, उसमें आपको ये रूल लगाना है। ठीक है, तो 2 ही रूल हैं यहाँ पे सिंपल से। देखो अगर आपसे LCM पूछे तो क्या करना है आपको,
जो आपके पास अंश में जो भी संख्याएं हैं ना, अंश तो समझते हैं, भिन्न कैसे लिखते हैं अपन, ऊपर वाली संख्या को अंश लिखते हैं, नीचे वाली को हर लिखते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर इंग्लिश में और नीचे अपने डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, अंश और हर हो गया। अब आपको एलसीएम में क्या करना है, तो एलसीएम में आपको जो भी क्या है, ऊपर वाली संख्याएं हैं, ऊपर वाली संख्याएं मतलब एलसीएम लेना है किसका, अंश में जो भी संख्याएं, ठीक, अंश में जो संख्याएं हैं उनका तो एलसीएम ले लो, और नीचे जो संख्याएं हैं मतलब हर में, उनका एचसीएफ ले लो। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, एलसीएम आ जाएगा। अगर आपसे अब इस तरह क्या पूछे, वो एचसीएफ पूछ ले, किसका, फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं हम, भिन्न में, ठीक है। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट है, टाइप सेकंड। इसमें क्या करो, जो पूछा है ना उसको तो ऊपर लिखना है। यहाँ पे भी देखो यही किया है, एलसीएम पूछा है तो एलसीएम को ऊपर और जो बचा वो नीचे, ठीक। तो यहाँ पे एचसीएफ ऊपर आ जाएगा, तो एचसीएफ ऊपर, और अंश में जो भी संख्या रहेगी उनका अपने को ये लेना है एचसीएफ। नीचे क्या बचेगा, अब एचसीएफ तो ऊपर ले लिया, तो नीचे अपने एलसीएम बचा, तो एलसीएम किसका लेंगे, हर में जो भी नंबर्स होंगे उनका, ठीक। तो ये अपने क्या है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले इसको याद रखना है। अब देखो बिल्कुल इजी हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो कि अंश में क्या क्या नंबर है। तो अंश में क्या है, देखो 4 है, 2 है और 5 है। क्या है, 4 है, 2 है और 5 है। पूछा क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम किसका फाइंड करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का, 4, 2, 5 का। 4, 2, 5 का क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं। 4, 2, 5 में क्या हो जाएगा, 4, 2, 5 का तो डायरेक्ट ही अपने को दिख रहा है, क्या आ जाएगा। अब एलसीएम के लिए हम क्या देखते हैं, ऐसी संख्या देखते हैं छोटी से छोटी जो क्या है, तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो ये अगर आपको डायरेक्ट दिख रही है तो ये 20 है। क्या है, 20 है। नहीं दिख रही तो आप क्या करो, वही अपना मेथड लगा लो, 2 दूनी 4 कर लो यहाँ पे, ये 2 एकम 2 और ये हो गया, ठीक है। अब इनको गुणा कर लो यहाँ पे, तो 5 दूनी 10 और 2 20, तो 20 अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, इसका 20 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब नीचे वाली जो भी संख्याएं हैं इनका क्या करना है, यहाँ पे ये 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, इनका क्या करना है, एलसीएम नहीं लेना, एचसीएफ लेना है, ठीक। एचसीएफ लेना है। तो 5, 3, 7 में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। प्राइम नंबर आ जाए जब भी आपके पास में, कुछ भी आ जाए, 5, 3, 7, ये तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर जो है इनका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हमेशा इनका 1 होता है डायरेक्टली, ठीक है। आपको कोई माथाफोड़ी यहाँ पे नहीं करनी है, प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो ये तीनों ही 5, 3 और 7 प्राइम नंबर है, तो ये 1 हो गया। तो आप क्या करेंगे, 20 को 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो ये आपके पास ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वाले क्वेश्चंस को करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि ये है अपने पास में। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको एचसीएफ भी फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, जो आपके पास ये क्या है नंबर है, 4/5, 2/3 और 5/7। तो हमारे पास क्या है नंबर, देखो 4/5, 2/3 एंड 5/7। इनका क्या करना है, अब एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ के लिए क्या बताया है, ये वाला फॉर्मूला। ऊपर वाली जो संख्याएं हैं अब 4, 2, 5, अब की बार इनका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करके देखेंगे इनको, ठीक है। तो वही क्या काम करेंगे अपना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कोई सी भी संख्या कॉमन नहीं आ रही, तो क्या हो जाएगा इसका, इन तीनों में कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम जो है 5, 3 और 7 का क्या आ जाएगा, 5, 3, 7 का एलसीएम, ये तीनों को ही गुणा करना पड़ेगा। तो 5, 3, 15, 15, 7, 105। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है अपने पास 12/5, 21/6 और ये, ठीक। अपने को फाइंड क्या करना है, एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करना है। तो ऊपर वाली जो भी संख्याएं हैं, ऊपर कौन कौन सी संख्याएं हैं, 12, 21, 9 और 18। क्या है भाई, 12 है, 21 है, 9 है और 18, इनका तो अपन ने एचसीएफ लेना पड़ेगा। नीचे जो डिनोमिनेटर में हर में संख्याएं हैं 5, 6, 4, 3, इनका क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ले लो इनका, 5, 6, 4 और 3, ठीक है। तो ये हो गया। अब एचसीएफ निकालो इन सब का, 12, 21, 9, 18 का। तो इनको देख के आपको कुछ कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है,
कि देखो यहाँ पे जो है 2 का डिवाइड तो होगा नहीं, ठीक है। 2 का डिवाइड तो यहाँ पे इसमें और इसमें कर सकते हो आप, तो 2 तो अपने फेल कर दो, ठीक। अब आप चेक करो कि 3 बचा ना प्राइम नंबर आगे वाला, तो 3 से चेक करो, तो 3 से ये डिवाइड हो रहा है 3 चौको 12, 3 सत्तर 21, 3 तिये 9, 3 छिक्की 18, ठीक है। तो 3 जो है ऐसा नंबर है सबसे, यहाँ पे जो है 3 नंबर है जो क्या कर सकता है, इन सबको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। उसके बाद तो वैसे भी हमें स्टॉप करना है। देखो अगर आप ऐसे लिखोगे, देखो 12, 21, 9, 18, 2 तो पहले ही फेल हो गया। अब 3 लिखा आपने, 3 चौको 12, 3 सत्तर 21, 3 तिये 9 और 3 नाम 3 छिक्की 18। अब ये कर दिया। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो हमें क्या है, चारों संख्याओं को डिवाइड करता हो, तो हमें वैसे भी यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ही अपने को यहाँ पे HCF क्या दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 यहाँ पे लिख देते हैं। अब 3 वाला जो है ऑप्शन, यहाँ पे इन्होंने 3 ऑप्शन दे दिए, एक तो कट हो जाएगा अपना, ठीक है। अब LCM चेक करो, LCM 5, 6, 4, 3 का LCM लेना है। अब तो 5, 6, 4, 3 का LCM ले लेते हैं। ये 5 लिखा, 6 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, ठीक। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले देखो किसका डिवाइड हो रहा है, तो 2 का हो रहा है, किसमें, इसमें और इसमें, तो कर दो डिवाइड। तो 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 5 और 3 को सेम कॉपी किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वापस डिवाइड करते हैं 2 से। तो 2 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही अपन 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से डिवाइड करने पे ये 5, ये 1, ये 2 और 1, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अपना क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5 × 1 तो 5, 5 दूनी 10, 10 एवं 10, तो 10 ये हो गया। और इधर से ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, तो 6 × 10 ये हो गया 60। तो 60 अपने पास यहाँ पे इनका LCM आ गया। तो 3/60 जो है अपना यहाँ पे क्या है, आंसर है, ठीक है। और 3/60 जो है, देखो अब जल्दीबाजी में अपने ये रोंग कर दिया। तो ये देखो 3/60 को अपने, ये भी बड़ा चालाक है, इसने क्या किया, इनको काटा पीटी कर दिया। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो ऐसी जो है जल्दबाजी में कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, तो ये आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये 1/20 अपना इसका आंसर है। अब मैं एक क्वेश्चन और लिखती हूँ छोटा सा आपके सामने, जो कि क्या है, देखो 2/3, 4/5 और 3/2। इनका आप फटाफट से मुझे क्या बता दो, HCF बता दो। क्या बता दो, HCF बता दो। क्या करोगे, सबसे पहले HCF पूछा है, तो ऊपर वाली जो भी संख्या है इनको लपेट लो और इनको क्या कर लो, फटाफट से इनका HCF निकाल लो। HCF में क्या देखते हैं अपन, ऐसी जो संख्या देखते हैं जिससे क्या है, सारी मतलब डिवाइड होती हो, ठीक है। तो ऐसी संख्या कोई सी है क्या, यहाँ पे दिख रही है कोई ऐसी संख्या, तो आप कहेंगे कि नहीं दिख रही है, क्योंकि 2 से ये डिवाइड हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होगी। तो फिर अपने को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो 1 है यहाँ पे इसका HCF, ठीक है। अब नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। तो 2, 3 और 5 है यहाँ पे, तो इनका LCM क्या आ जाएगा अपने पास में, इनमें हम कुछ भी कॉमन नहीं है, सब में अलग अलग भाग ही देना पड़ेगा, तो अलग अलग देना पड़ेगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, यही इसका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे भी लिख के देखोगे, देखो 2, 3 और 5, तो भी क्या करोगे, 2 एकम 2 लिखोगे, फिर 3 कॉपी, 5 कॉपी, फिर 3 लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर 5 लिखोगे। तो अपने पास आया क्या, 2, 3, 5 ही तो आया। तो डायरेक्ट इनको गुणा कर दो, तो फिर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे ही प्राइम नंबर है, तो फिर इनका क्या है, LCM अपने पास, इनको गुणा कर दिया अपन ने, यही आ जाएगा। तो 5 तिये 15, 15 दूनी 30, तो 1/30 इसका आंसर है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन वो क्या पूछे, डेसिमल में पूछ ले, पॉइंट में भी पूछ ले, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी नीचे बताएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता देंगे वो वाला क्वेश्चन भी। तो अब हमारे पास देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना आता है या नहीं आता, ठीक है। नहीं आता कोई बात नहीं। तो इनको बोलते हैं हम क्या, मिश्र संख्याएं। क्या बोलते हैं, मिश्र संख्याएं बोलते हैं इनको, मिक्स्ड नंबर। अब इनको सोल्व कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे जो नंबर है ना, ये 4 सही 3/8 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, 4 सही 3/8। इसमें क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को तो हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को तो गुणा करते हैं, फिर जो आता है उसको इसमें ऐड करते हैं। क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, और फिर जो अपॉन वाली संख्या है उसको सेम टू सेम लिखते हैं, ठीक। तो 4 सही 3/8 को जब मैं सोल्व करूँगी तो क्या करना पड़ेगा, इनको गुणा करूँगी,
तो 8 चौको कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 में क्या ऐड करूँगी, ये वाला नंबर ऐड करूँगी ऊपर वाला, तो 32 + 3 और ये 8 जो है सेम टू सेम यहाँ पे चिपका दूँगी। ठीक है, तो अपने पास क्या आया, ये 32 + 5 35/8। पहली संख्या ये हो गई। दूसरी संख्या क्या दी हुई है, 2 सही 1/2। क्या करना है मुझे, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 प्लस क्या लिखूँगी, ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, नीचे वाला जो ये नंबर है इसको यहाँ पे अपोन में हर में लिख देंगे। तो 4 और 1 5/2 और लास्ट नंबर क्या दिया है, 6 सही 1/4। तो 6 चौको कितना हो गया अपने पास में, 24 हो गया। और ऊपर क्या है, 1 है तो 1 लिखा, नीचे क्या है 4 है तो 4 लिख दिया। अब जोड़ लो इनको, तो 25/4। अब अपने को क्या करना है, इनका क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इनका HCF फाइंड करना है। तो HCF का क्या फॉर्मूला बताया था, जो पूछा जाए वो क्या लिखना है, ऊपर लिखना है। ठीक है, ऊपर लिखा। जो ना पूछा है, बचा क्या है LCM, तो उसको नीचे लिख लो और ऊपर वाली संख्याओं का ले लो। ऊपर वाली संख्या क्या है, 35 है, 5 है, 25 है। क्या है, 35 है, 5 है और वे 25 है। ठीक है, अब LCM किसका लेंगे, नीचे वाली संख्याओं का। नीचे वाली कौन सी बच गई, 8 बच गई, 2 बच गई, 4 बच गई। तो 8 लिख दो, 2 लिख दो, 4 लिख दो। अब अपना काम कर लो, जो कि क्या है अपना HCF और LCM निकालना। तो HCF में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि देखो 2 से डिवाइड हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। 2 से नहीं हो रहे क्योंकि सारी की सारी क्या है, विषम संख्या है। तो 2 तो अपना क्या है, फेल हो गया यहाँ पे। 3 से हो रहे हैं क्या, 3 से भी नहीं हो रहे, सारे के सारे। ठीक है, सम इनका जो है, सम इनका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 को भी कैंसिल करो। 5 से देखो, 5 से साफ साफ ही दिख रहा है, लास्ट का डिजिट 5 है, 5 है, 5 है, तो 5 से आराम से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, चाहे तो करके भी देख लो। यहाँ पे देखो 35, 5 और 25, तो 5 7 35, 1 और ये 5। अब यहाँ पे क्या बचा, ये 7 1 5। तो इन तीनों में कुछ भी यहाँ पे कॉमन नंबर नहीं है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो अपने पास HCF क्या बच गया, 5 आ गया। ठीक है, तो 5 HCF आ गया। अब LCM निकाल लो इसका, 8 2 और 4 का। 8 2 4 का LCM क्या आ जाएगा, इसमें देखना है अपने सबसे बड़ी संख्या जो क्या करे, सबको डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही दिख रहा है, देखो 8 जो है, 8 को 8 से भी डिवाइड कर रहा है, 8 2 से डिवाइड हो रहा है, 8 4 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 8 जो है यहाँ पे, ये जो देखो अब मैंने क्या किया, ये फटाफट से तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है ना, सबसे बड़ी संख्या वो क्या हो सकती है, अपनी LCM हो सकती है। ठीक है, उसके होने के चांसेस है, या फिर उससे बड़ी भी हो सकती है, सबसे छोटी वाली तो नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे 8, तो मैंने फिर क्या किया, ये जो 8 है, 2 है और 4, इनको क्या किया, 8 से डिवाइड कर करके देखा। तो 8 से ये पूरा डिवाइड हो गया, एक बार हो गया पूरा डिवाइड। यहाँ पे ये 4 बार हो गया, यहाँ पे 2 बार हो गया। तो अपने जो है यहाँ पे LCM क्या आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो अपने पास में HCF तो कितना आया, ये 5 आया, LCM 8 आया, तो 5/8 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये टाइप 2 आपको समझ में आया। टाइप 2 में हमने क्या देखे हैं, जो भी भिन्न वाली संख्याएं हैं उनका क्या देखा है, LCM निकालना देखा है। अब ऐसे ही जो है मैं आपको बता रही थी, क्या आ जाए आपके पास में, अगर पॉइंट वाले नंबर आ जाए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है 0.4 का, 0.5 का, और आपसे पूछ ले कि 0.25 का हमें LCM, तो इससे घबराना नहीं है। इसको क्या करना है, पहले जो पॉइंट में नंबर दिए हैं इनको क्या कर लो आप, भिन्न में चेंज कर लो। तो भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे अपन ने पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 1 लिखते हैं और 1 0। ठीक, यहाँ पे पॉइंट हटाया तो 1 के बाद में 1 0, यहाँ पे पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने 0, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना रहता है, अगर आपसे HCF पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का तो क्या लिख लेंगे आप, HCF लिख लेंगे। तो HCF क्या आएगा यहाँ पे, HCF यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और LCM जो है नीचे वाली संख्याओं का लेते हैं, तो नीचे वाली संख्याओं का LCM क्या आ जाएगा अपने पास में, 100 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट वाली संख्याओं से भी नहीं घबराना है, बिल्कुल आपको पॉइंट हटाने के बाद में आपके पास भिन्न संख्याएं बन जाएंगी। और भिन्न संख्याओं का मैंने आपको बताया ही है कैसे निकालना है। LCM पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM लेना है, नीचे HCF से डिवाइड करना है, और HCF पूछे तो ऊपर HCF लेना है और LCM से डिवाइड करना है।
ठीक है। तो ये अपने पास 2 टाइप कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप में जो है अपने क्या है, कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, जो कि क्या था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होती है, एलसीएम के और एचसीएफ के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था, इसकी सहायता से हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सवाल को पढ़ते हैं। तो 2 संख्याओं का लसअप है, मतलब एलसीएम कितना दिया है, 182 दिया है। तो लसअप की जगह एलसीएम की जगह मैं 182 लिख देती हूँ, तथा मैसअप क्या दिया है, 13 लिखा है, तो 13 लिख देती हूँ। एक संख्या 13 दी है, तो एक संख्या कोई सी भी सेकंड मान लो, पहली मान लो। तो एक संख्या अपने को 13 दी है और दूसरी पूछी है, तो दूसरी पूछी है तो दूसरी को अपन ऐसे सेकंड ही लिख लो, या फिर आप क्या है इसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान देना, ठीक, वो आपकी मर्ज़ी है। अब हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये 13 से 13 डिवाइड हो जाएगा और सेकंड संख्या क्या आ जाएगी अपने पास में, डायरेक्ट ही 182 दिख जाएगी। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः दिए हुए हैं। अभी क्रमशः वर्ड का मतलब क्या है कि पहले क्या लिखा है उसी का मतलब है, ठीक है। एलसीएम जो है पहले वाली संख्या है, उसके बाद में एचसीएफ लिखा है तो ये 17 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम की वैल्यू तो 153 है और एचसीएफ की वैल्यू कितनी दी है, इन्होंने 17 दी है, ठीक है। और एक संख्या दे दी 17, तो दूसरी संख्या बतानी है। तो वापस से इसमें अपना आंसर 153 दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि पहली संख्या लिखोगे, दूसरी संख्या लिखोगे, एलसीएम से गुणा करोगे और एचसीएफ से। अब वैल्यू पुट कर दो, तो ये 153 दिया है, एचसीएफ 17 दिया है, एक संख्या अपने को 17 दी है, दूसरी पूछी है। यहाँ पे 17 से 17 कट जाएगा और सेकंड संख्या क्या आ जाएगी, वापस से 153 आ जाएगी, जो कि ये है अपने पास में। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना क्या, कि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है। क्या दिया है अब की बार अपने को, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है, प्रोडक्ट दिया है। कितना दिया है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट दिया है अपने को 1472, ठीक। 1472 जो है अपने को 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है और हमें एचसीएफ मतलब मैं सप है जो है महत्तम समापवर्तक ये भी दिया है। ये कितना दिया है, 8, और हमें पूछा है एलसीएम, ठीक, एलसीएम पूछा है। ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास, तो ऑप्शन है आपके पास 144 है ए ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है 108, देन है आपके पास में 184 एंड लास्ट ऑप्शन है 176। तो इसका आंसर देना है। अब इसने क्या किया, वही जो फॉर्मूला है अपने पास में, कौन सा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इन्होंने यहाँ पे इस बात को घुमा फिरा कर क्या दे दिया, यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल ही तो है ये, पहली संख्या और दूसरी संख्या का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, 2 संख्याओं को गुणा किया है। तो 2 संख्याओं अलग अलग ना दे करके इन्होंने एक बार में ही दे दी, अपना काम आसान कर दिया। तो इन्होंने यहाँ पे इनकी वैल्यू दे दी दोनों की ही 1472। इधर दे दिया अपने को एचसीएफ जो क्या है 8 है, और पूछ क्या लिया, एलसीएम। तो एलसीएम पूछ लो, बता देंगे हम। तो क्या करोगे आप एलसीएम के लिए, तो ये 1472 जो है इसको किससे डिवाइड करोगे, अब ये गुणा में है तो इधर जाके भाग में चला जाता है, तो ये 8। इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही ऐसे काट देते हैं, ठीक। तो किसी को समझ नहीं आता तो इसलिए काटते हैं, क्योंकि वो इधर जाके डिवाइड में जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में, तो हम डायरेक्ट ही काट देते हैं। तो 8 से डिवाइड किया तो कितनी बार हो जाएगा ये, 8 एकम 8, और कितना बच जाएगा अपने पास में यहाँ पे, तो क्या किया हमने यहाँ पे, देखो 1472 को डिवाइड कर रहे हैं हम 8 से, तो देखो 8 एकम 8, कितना बचा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये 7 हमने कॉपी किया, तो 8 कितना होता है, 64 होता है, 8 64, और ये हमने माइनस किया तो ये 3 और ये 2, और यहाँ पे 8 चौको 32 और ये 0। तो 184 जो है 184 बार ये डिवाइड हुआ, तो 184 जो है यही अपना क्या हो गया, यहाँ पे एलसीएम हो गया। यही अपना आंसर है जो कि इस ऑप्शन में हमें दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने आज क्या सीखे हैं, 3 कॉन्सेप्ट सीखे हैं। टाइप 1 में तो हमने जो सिंपल अपना क्या था, शॉर्टकट मेथड था, शॉर्टकट तो नहीं था वैसे, शॉर्ट डिवीज़न मेथड था, ठीक, शॉर्ट डिवीज़न मेथड था। उससे हमने क्या निकालना सीखे हैं, दोनों ने क्या सीखे हैं, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच से मैंने बताया आपको, तो ये आपको समझ में आया होगा। कितने बड़े नंबर आ जाए आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने, तो आराम से क्वेश्चन कर लेंगे टाइप 1 के।
टाइप 2 में आपको क्या करना है, देखो टाइप 2 में जो है आपको क्या बताया मैंने, टाइप 2 में हमने भिन्न संख्याएं, कौन सी, जो भिन्न संख्याएं हैं, फ्रैक्शनल नंबर हैं, ठीक, फ्रैक्शनल नंबर जो है इनका, और इसकी जगह क्या आ जाए, दशमलव संख्याएं आ जाए, तो भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दशमलव संख्याओं को भी आप जो भिन्न संख्याओं में चेंज कर सकते हैं, परिमेय संख्याओं में आराम से उनको बदल के उनका एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। इसके मैंने 2 फॉर्मूले आपको बताए हैं, तो ब्रीफ में बता देती हूँ। एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ अपॉन एलसीएम, ठीक है, और यहाँ पे अंश वाली संख्याएँ आ जाएंगी और यहाँ पे हर वाली, ठीक। दूसरा फॉर्मूला हमने लिखा एलसीएम का, तो जो पूछा है वो वाला ऊपर लिखते हैं, तो एलसीएम और यहाँ पे अंश तो रहेगा ही, और नीचे यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा और ये हर, ठीक। ये 2 फॉर्मूले की हेल्प से आप इनमें से भिन्न संख्या पूछ ले, चाहे दशमलव पूछ ले, कोई सी भी संख्या पूछ ले, या फिर मिश्र संख्याएं पूछ ले, तो मिश्र संख्याओं को पहले क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में कैसे बदलना है वो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये आपको सेकंड कॉन्सेप्ट बताया, और थर्ड कॉन्सेप्ट में हमने टाइप 3 में क्या देखा है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कल भी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो ये जो है 3 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। इसके बाद में जो है कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो टाइप 4 जो है, टाइप 4 में हम कुछ देखेंगे, कौन से क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि आपको क्या दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, और दोनों क्या है, संख्याओं का अनुपात दिया है। क्या दिया है, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है, और आपसे वहाँ पे क्या पूछ ले, आपसे वहाँ पे पूछ ले कि कौन सी तो क्या है बड़ी संख्या है, कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है, इस तरह से पूछ ले, या फिर क्या है, संख्याओं का योग पूछ ले, गुणनफल पूछ ले, इस तरह से सवाल पूछ ले। तो ये वाले सवाल करेंगे कल हम। और हम एक और जो टाइप है, टाइप 5, इसमें क्या है, घंटी वाले सवाल आते हैं स्कूल में, जैसे अपने बेल बजती है कितने बजे, 4 घंटे में बजी, 5 घंटे में, 6 घंटे में, तो फिर उसमें भी क्या लेते हैं हम, एलसीएम ही लेते हैं। तो वो वाला कॉन्सेप्ट देख लेंगे एक, ठीक है। तो ये घंटी वाला, 3 घंटी जैसे कितने बजे, देखो 15, 20 और 30 मिनट के क्या है गैप में बजती है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। और यदि वो क्या है सुबह 11 बजे बजती हो, तो आप बताओ कि वो एक साथ कितने बजे बजेगी, ठीक। तो एक साथ कितने बजे बजेगी, तो इस तरह के क्वेश्चन, घंटी वाले, बेल वाले क्वेश्चन जो है कल हम ये भी करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो है अपने बाकी के क्वेश्चन जो हैं, कुछ भी बचेगा तो वो हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और कल जो है आपका ये एलसीएम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आपको इससे रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस करिए आराम से, जहाँ से भी आपको एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन मिले अब आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये जो सारी क्लासेस देखने के बाद में, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें ताकि उनका भी क्या हो, थोड़ा सा भला हो जाए, और आपको भी क्या है, आपको भी ब्लेसिंग मिले कि हाँ आपने ऐसा चैनल बताया जो बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और आपके लिए तत्पर है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो अब जो है आपका देखो एलसीएम का टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या है आपका रेस्पॉन्स यहाँ पे देखा जाएगा कि आपका रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है, क्योंकि देखो 2 दिन से तो आपका कोई इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको कोई डाउट है तो ना तो आप कोई डाउट पूछ रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप सीखना ही नहीं चाहते, तो फिर फालतू में मेहनत यहाँ पे नहीं की जाएगी। अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो ही हमने यहाँ पे मेहनत की जाएगी, ठीक है। अच्छा कंटेंट लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, ये आपको पता है या नहीं है, तो फिर भी मैं बता देती हूँ। तो आपकी इच्छा है, आपको अगर कोई जीरो से इतना अच्छे से पढ़ा रहा है एक एक चीज़, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बता देना कि मैम जो है आपको क्लासेस डिसकंटिन्यू करनी है, नहीं करनी है मैथ्स की, तो आराम से अपन उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। आपका तो क्या है, मुझे तो आपका सिलेक्शन चाहिए, चाहे आप यहाँ से पढ़ के लें या कहीं से और से पढ़ के लें, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।